ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवामृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी और गुरु श्री सुखदेव जी, सुत जी और महाराज परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज इस कथा का प्रसंग है दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय वाचा इत्याजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अव्ययदायी महाबाहो प्रहस्य श्रुतामिति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव उवाच नागं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशिष्णो भवत्याजमुखं शिरा मित्रश्च चक्षुषे चेता भागं संभरिषो भगा पूखा तो यजमानस्य दर्भिर्जा चक्षुपिष्टभुक् देवा प्रकृति सर्वांगा एमा उत्सेखणं ददुः बाहुभ्याम् आसुन्नो पूर्णो हस्तव्यां कृतबाहवा भवन्त्याद्वयर अर्चन्ये बस्त स्व असुर भृगुर्भवेत। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की तो न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूखा पीसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्ध्वर्यु आदि याज्ञिकों से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूखा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेढुष्टमोदितं परितुष्टात्मा विस्ताता साधु साधुतयथा ब्रुवन् ततो मीढवांसां मंत्र्या शोणासीरा महर्षहर्षभि भूत्याद देवयजनं समीढो वेदसो ययु
विधायकास्तर्येण च तद्यदाह भगवान् भव सदयुकशकायेन श्रवणीय पशोथिरा संदीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षिता सद्य सुप्त युवो तस्थो ददृशो चाग्रतो मृडम् तदा बृहद्ध्वज वेश कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकाद बहुसद्रा इवामला भवस्तवाय कृतधीर्न शक्रो धनुरागता ओतकंठ्या वाष्पकलया संपरेतं सुतां स्मरन् कृत्स सात संस्तव्यं च मना प्रेम विवलिता सुधी संसथा निर्व्यलिकेन भावोद्नेशं प्रजापति। मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पुरुष का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्र देव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कलिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्षोवाच, दक्ष कहते हैं, भूयानुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मये वितो यदवे प्रलब्धः न ब्रह्मबंधु सचवाम भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरान् मुखता स्म विप्रान् विद्यातपोव्रतधरान् मुखता स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितं प्रथमं त्वमास्त्राक् तद्ब्राह्मणान् परमं सर्व विपत्सुपासे पालपशोनिव विभो प्रगृह्यत दण्डा योषो मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगरण्यतन्माम् अर्वाकपतन्तमहर्तं निन्दयापाद दृष्ट्यार्दया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत। दक्ष जी कहने लगे कि दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। ओहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय वाचा,
क्षमापेयं स मेढ्वासं ब्राह्मणं चानुमन्त्रिताः कर्म संतान यामास सोपाध्यार्तुे गादिभिः वैष्णवं यज्ञ संतप्ते त्रिका पालम द्विजोतमा पुरोडासं निरोवपन् वीर संसर्ग शुद्धये अध्युर युणा अंतर विषा यजमानो विषांपते दिहा विशुद्ध्या दग्ध्यो तथा प्रादुर्भूद्धरी तदा स्वप्रभयाते सम धूतयत्ना दिशो दशा उष्णस्तेज उपानीतास्ताक्षायणेन स्तोत्रवाजना। श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर ने इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा कर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्वज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े होकर अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक शाम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। श्यामो हिरण्यसनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्या कंबूज चक्र सरचाप गदासी चर्मा व्यग्रे हिरण्यमय भुजेरिव कर्णिकारा वक्षस्यधि श्रितवधूर वनमालुधारा आशावलोककलया रमयस्य विश्वं पार्श्वभ्रमद् व्यजनचामरराजहंसा श्वेतात् पत्रशशिनोपरि राजमाना तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादया प्रणेमुरसोत्थाय ब्रह्मेन्द्राक्षनायका ततेजसा हरुरुचा सप्तजीवा ससादुषा मूर्नाधितजानी पुट्टा उपतस्थोरदोक्षजम् अप्यावर्ग्यो तयो यस्या मयि त्वात्मजभुवादया यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानो वा विग्रहम् दक्षोग्रेतार्णवसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजं परं गुरुं सुनन्दनन्दानुगते व्रतं मुदा गृणेन प्रपेदं प्रयतः कृतांजलि। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, कि आशुतोष शंकर इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए और अर्धवायु साथ लेकर यजमान ने दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए और बृहत एवं रथंतर नामक शाम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान के 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनके साथ श्याम वर्ण था,
कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थी। सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहती है। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर बनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा आदि महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लिए नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, शुद्धं सुदाम्युन परताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्य मायां तिष्ठस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या मास्ते भवान् परिशुद्ध युवां परत्रा। दक्ष ने कहा, भगवान आपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित हो शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया से में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विज कहते हैं, तत्वं नते वयमंजन रुद्र सापात कर्मण्यवग्रहदियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्ष्यमिदं त्रिवदद्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदेव दो व्यवस्थां। ऋत्विज कहते हैं कि उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुसार नंदीश्वर के शाप के द्वारा हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यानुचु उत्पत्त्यध्वंत शरणम उत्क्लेश दुर्गे अंतको ग्रह व्यालाष्टभिष्ट विषया मृगतृष्ण गेहृभारा द्वंद्वश्रवे खलमृगे भय शोक दावे ज्ञासार्थपादकसे शरणद कदा याति कामोत्सृष्टा। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुसार नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में फंसी हुई है। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु जो अनेक प्रकार के क्लेशों से के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों
गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धड़क रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों के शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, तब बरद बरांग्रा वाससी हो खिलारते यपि मुनि विरक्त सकते रादरेणा हरणीये यदि रचित धियमावेद लोकोपविद्धम जपति न गणये तत्त्ववत्परानुग्रहेण। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगाकर रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता हूँ। भृगुवाच, यन्माया गहन यापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्त्वमसि स्वपन्ता नात्मान् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽहं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धु। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञात में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सकते हैं। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति है। न तत्स्वरूपं भवतो सुपदार्थं वेदग्रहे पुरुषो यवदीक्षते ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद् व्यतिरिक्तो यतस्त्वं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, अलग अलग पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और स्रोत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देह द्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से शोभित है, जिनमें आप सदा ये नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी है, अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनके निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मीपति अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा
रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती है। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या मायिक पदार्थों का ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से अलग, फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है वह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वाभिमान रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर, ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्मादि कोई और भी जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास और परशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यजे, ये, यजमाये, वसट, इन 5 प्रकार के यजुर्मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर आपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर अपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवास सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। ओहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीच आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महतम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन रूप इन महादेव को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋतुज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी देवता, अग्निहोत्र, स्वदा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वारा रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए हैं। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, आज जब लोग आपके नामक कीर्तन करते हैं, तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप
सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न हुए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार से सब लोगों ने यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांत अंतर्यामी श्री हरि यूँ तो सभी के भागों के भुगता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ये जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं दिखता है। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं, और हम ये संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं दिखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदावसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया, और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ये सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति की तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्तिभाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश करता है। और नमः ब्रह्मवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽस्पदार्थं वेदग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यथेष्वम्। इन्द्रवाच इदम् अप्याच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मे मनोदृशां सुरावितक्षन्नरे दाद्रुहृद्यैर्भुजण्डदण्डे रूपपण्डमष्टभिः। पत्न्योवाच यज्ञेयं तव यजमानं केन सृष्टो विद्वस पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशवानां वशान्तमेदं यज्ञान्तमन्यलीनरुचादिसम्पुण्य। ऋषया ऊचु
अन्वितं ते भगवान् विचेष्टितं यदात्मनं चरस किं कर्म नाजसे विभूते यत् उपे सुदेश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तिते भवान् सिद्धा ऊचु अयं त्वत्कथामिष्टपीयूषनद्यां मनोवराणां क्लेशदावाग्निदग्धा तृषार्तवागाढ न तस्मादोहं न श्यामति ब्रह्म सम्पन्नवन्न यजमानुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियां कान्तयात्रायण त्वमृतेदि च नाङ्गैर्मख शोभते श्रीहीनं कवन्द्यो यथा पुरुष लोकपालवाच दृष्ट्वा किं नो दृग्वीरस ग्रहेस्त्वं प्रत्यक्ष दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया येषं बहुधीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठं पञ्चवीर्मास्य भूते योगेश्वरवाच प्रेयान् तेनोस्तु उतस्त्वप्रभो विश्वात्मनि क्षेत्र पृथग्य आत्मना अथापि भक्ते शतयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुग्रहान् वत्सल जगत् उद्वास्थिततिलयेषु दैवतो बहुविधमानगुणया आत्ममायया रचितात्मभेदात्मतैश्वसंस्थया विनिवर्तितं ब्रह्मगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्माधीनं श्रुते निर्गुणाय च यत्काष्ठं नावं वेदाप्य च अग्निर्वाच तेजाहं समिद्धतेजा हव्यं वहे सद्वर आजसिक्तं तं यज्ञं पंचविधं च पंचभिः श्रेष्ठं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवा ऊचु पुरा कल्पापाये स्वकृतम् उदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्या तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयने पुमांसि सा सिद्धिरे हृदय विमिश्रिताध्यात्मपदवी स एवाद्याक्षोर्या पतिचरसि भृत्या नवसिना गन्धर्वावुचु अंसा शास्त्रे देवमर्चादये एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगा क्रीडाभाण्डं विषमिदं यस्य विभुमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते कर्वाम विद्याधरवाच त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथेष्वि क्षिप्तोऽप्य सद्विषयालालस आत्ममोहं मत्कथामृतनिसेवक उद्यभ्युथेत ब्राह्मणा ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविष्यं होता स स्वयं त्वं हि मन्त्रसमीदर्भपात्राणि च त्वं सदर्शतुजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आजं पशु त्वं पुरागां रसायां महाशूकरो दृश्या पद्मनिं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदलीलया योगभिर्यज्ञहर्ता त्रयीगात्रयज्ञक्रतु स प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षितां दर्शनं ते परिभ्रश्य सत्कर्मणां कीर्तमाने निभृनाम्नि यज्ञे श्रुते यज्ञविघ्नक्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेयवाच इदं दक्ष कविर्यज्ञ भद्रं रुद्रवमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेश सानिन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बवास अभ्यास प्रियमाणा इवानवा श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् आत्मेश्वरम् उपदृष्ट्वा स्वयं दृग्विशेषणम् आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विजा सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दग्धे संज्ञां त्रिवोचितां तस्मिन् ब्राह्मणां द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रा च भूतानि वेदेनाज्ञो अनुपश्यति यथा पुमान् स्वाङ्गेषु शिरपाण्यादिषु क्वचित् पाक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परा त्रयाणाम् एकभावानां यो न पश्यति वे विदां सर्वभूतात्मनं ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति मैत्रेयवाच एवं भगवता दृष्ट्वा प्रजापतिर्हरिम् आर्चित्वा कृतनं स्वेन देवानो भवतो यजन् रुद्रं च स्वेन भागेन विपाद्या वत्समायता कर्मणो दवसानेन सोमपानेन्तरानपि
उद्वश्य सहिर्त्विग्भिः सहस्रानवभृतं तथा तस्मा अप्यनुभावेन स्वेन वाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा तीर्थशास्त्रे दिवं जयुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरं यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मैनयामिति शुश्रूषं तमेव दयितं भूय आभृङ्क्तये मंडिका अनन्या बाहुगे गतिं शक्तिं सुप्तेन पुरुषम् एतद् भगवता शम्भु कर्म दक्षाध्वरद्रोह श्रुतं भागवता शिष्यात् उद्धवात्मे बृहस्पति इदं पवित्रं परमेश चेष्यतं यशस्य आयुष्यमगोगमर्षणं यो नित्यदा कण्य नरोनुकीर्तयेत् दुनोत्यगम कौरव भक्ति भावना। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और कल 8वां अध्याय शुरू होगा जिसमें ध्रुव के बारे में दिया गया है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस कथा को इस अध्याय को और इस कथा को भक्ति भावनी मन से सुनता है या उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेकों वेदों लक्ष्मी सरस्वती से संपन्न हो जाता है। धन्यवाद।